भैया बोले यहाँ मेरे पास कुंजी और लगाम है, बोले इसी का संकल्प कर दे। महाराज कुंजी और लगाम का संकल्प हुआ। बोले संकल्प में क्या चाहिए? 60 बार सोना। यदुवंश दर्पण का प्रमाण है, यदुवंश दर्पण का प्रमाण है कि 60 बार सोना 7200 किले का होता है। 60 बार सोना 7200 किले का होता है, ऐसा यदुवंश दर्पण का प्रमाण है। राजा बोले घर पे चलो, महाराज मैं आपको संकल्प का जो भी दान है वो दूंगा। घर पे पहुंचे, बैठाई लियो सिंहासन पे, हाथ जोड़े राजा हरिश्चंद्र ने। महाराज अब बताइए। बोले बताने को क्या है, 60 बार सोना मंगा ले। तो राजा ने खजांची बुलवायो, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कियाई के अरे कह दई बात ठिकाने की। ओ राजा होश ठिकाने है, किस पर सेवा करवाता है? ये तेरा नौकर रहा नहीं, तू किन पर हुक्म चलाता है? कुंजी और लगाम मेरे पास है, तो इशारा किनको दे रहा है? महाराज माफ करना, गलती हो गई। बोले राजा की खुद बिक जाऊंगा, पत्नी को बेच दूंगा, पुत्र को बेच दूंगा, लेकिन आपका 60 बार सोना अवश्य चुकाऊंगा। विश्वामित्र बोले पत्नी पे बड़ो भरोसा है? बोले बहुत महाराज, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाय और घर की नारी का करे जतन की उनारी नाय। ये भी धोखा दे के चली जाती है। तो पत्नी पे इतना भरोसा है तुझे? बंधुओं, राजा ने वहां से आज्ञा मांगी, पत्नी के पास पहुंचे। रानी तारा ने चरण धोकर के शरणागत लिया। प्रभु आज आप उदास हैं, क्या बात है? बोले हे देवी, आज एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। अरे तो क्या हुआ, जो अपना था ही नहीं उसके लिए रोना क्या? ये तो धन है, आता जाता रहता है। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हो। महाराज चिंता मत कीजिए, खुद बिक जाओ, मुझे बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन उस संत का 60 बार सोना अवश्य चुकाओ। महाराज संतों की और ब्राह्मणों की पहचान होती है। संत और ब्राह्मण हम उसे कहते हैं, भगवान ने स्वयं कहा था अपने पुत्रों से और सुपौत्रों से कि जीवन में कुछ भी कितना भी बड़ा पाप कर लेना मैं बचा लूंगा, लेकिन अगर आपने संतों का और ब्राह्मणों का अपमान कर दिया तो मैं स्वयं आपको बचाने वाला नहीं हूं। संत वो होता है जिसे कभी क्रोध ना आए। संत शील स्वभाव का होना चाहिए। एक संत जी गंगा स्नान करने के लिए चले, तो जैसे ही गंगा में डुबकी लगाई और बाहर आए तो एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। संत की निगाह पहुंची, विचार किया कि ये मर जाएगा, इसे बचाना चाहिए। तो जैसे ही बिच्छू के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो महाराज बिच्छू का क्या काम होता है? डंक मारना। जैसे ही महात्मा ने हाथ आगे को बढ़ाया तो बिच्छू ने डंक मारा। अब जिसे बिच्छू काटता है वही जानता है कितना दर्द होता है। एकदम हाथ से छूट गया। दोबारा फिर विचार किया कि ये तो मर जाएगा, इसे उठाना चाहिए। फिर ताकत लगाई,
हिम्मत करके फिर उठाया, महाराज बिच्छू ने फिर काट लिया। तीसरी बार फिर उठाया, बिच्छू ने वही काम फिर किया। एक बार नहीं 50 बार महात्मा ने उस बिच्छू को उठाया और 50 बार बिच्छू ने अपना काम किया। अब एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, बोले कैसे संत हो? अरे जब वो बार बार तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो ऐसे छोड़ दो, जाने दो, मर रहा है तो मरने दो। तो संत वो दर्द में व्याकुल हैं, फिर भी मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि हे बेटा, अगर मैंने इस बिच्छू को छोड़ दिया, अगर मैंने इस बिच्छू को छोड़ दिया और ये मर गया तो मैं पाप का भागीदार हूं, क्योंकि मेरे जीते जी ये मर जाएगा तो ये तो गलत है। ये अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरा काम है दूसरों पर शील, दूसरों पर दया दिखाना, और इसका काम है डंक मारना, दर्द देना। तो मैं अपना काम कर रहा हूं और ये अपना काम कर रहा है। दोनों में गलती किसी की भी नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो संत का स्वभाव होना चाहिए कि उसे कभी क्रोध ना आए। तीनों प्राणी घर से चले तो राजा जन्मभूमि मां को प्रणाम करता है, मैया मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। प्रजा के लोग बोले, महाराज कहां जा रहे हो? बोले ये संत है ना, ये आपकी देखभाल करेंगे। जवाब दिया कि महाराज संतों का काम होता है भजन करना और राजा का काम होता है राज्य चलाना। तो जिसका जो काम होगा वो उसी को अच्छा लगेगा। आप मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। बोले हमें रोए रोए के मत रुलावो, जाने दो। प्रणाम करता है जन्मभूमि मां को, मैया